हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जिसमें एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम 2023 आज है 26 अक्टूबर और आज के फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी सीजीएल मेंस 2023 का एग्जाम खत्म हो चुका है। और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जीके एंड जीएस के, जो आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के एसएससी सीजीएल मेंस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस को। तो वीडियो में तक बने रहना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही आपका और एग्जामों का एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप उस पर एनालिसिस देख सकेंगे। तो भाई शुरू करते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट के और देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं सीजीएल मेंस के एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने महिला सदस्यों के लिए बोलने के लिए एक दिन आरक्षित कर इतिहास रच दिया है। तो भाई 22 सितंबर 2022 को पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में केवल महिला विधायकों के लिए आरक्षित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर, उत्तर प्रदेश विधानसभा इसका राइट आंसर हो जाए। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद 324, 327, 329 को मिलान करना था। तो अनुच्छेद 324 की बात करें तो चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग को सौंपा जाएगा। अनुच्छेद 324 में अनुच्छेद 325 की बात करें तो कोई भी व्यक्ति धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर विशेष मतदाता सूची में शामिल होने का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं होगा। अनुच्छेद 326 की बात करें तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। अनुच्छेद 327 की बात करें विधायिका के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति दे रखा है। अनुच्छेद 328 की बात करें तो किसी राज्य की विधानमंडल की ऐसे विधानमंडल के लिए चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति है। और अनुच्छेद 329 की बात करें तो चुनाव मामलों में अदालत के हस्तक्षेप पर रोक से संबंधित है। तो जो 324 और बात करें 324, 327 और 329 अनुच्छेद यहाँ पे पूछा गया था, तो इनको इस प्रकार मिलान कर देना था। मैंने आपको 324 से लेकर 329 तक सभी का बता दिया, तो इनमें से जो भी दे रखा थी तीनों अनुच्छेद दे रखे थे तो इनको इस प्रकार मिलान कर देना था। ये इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कार्निवल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो कार्निवल फेस्टिवल एक उत्सव का मौसम है जो लैंड से ठीक पहले पड़ता है। मुख्य कार्यक्रम आमतौर फरवरी के दौरान होते हैं और कार्निवल में आमतौर पर एक सार्वजनिक समारोह या परेड शामिल होता है, जिसमें सर्कस के तत्व, मुखौटे और सार्वजनिक खुली पार्टियां की जाती है। समारोह के दौरान लोग अक्सर सत्य संवरते हैं और बहुरूपीय बनते हैं, जो दैनिक जीवन में पलटाव को दर्शाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने बादशाह नामा पुस्तक लिखी है। तो अब्दुल हमीद लाहौर ने लिखी है। ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को उनके वैज्ञानिक नाम से सम्मिलित कीजिए। तो गाइस 4 नाम दे रखे थे, उनको मिलान करना था। तो एक मेरे पास 2 भेजे गए इलायची का वैज्ञानिक नाम। इसके बात करते हैं इलेटेरिया कार्डामो, तो इसका वैज्ञानिक नाम काली मिर्च का वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं पाइपर नाइग्रम होता है। और 2 और दे रखे थे, तो उनको भी आपको उनके मतलब वैज्ञानिक नाम से मिलान कर देना था। वो इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे बड़ा अंतर वाला राज्य कौन सा है। राजस्थान है, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। तो जाकिर हुसैन थे, जाकिर हुसैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब दूसरे उपराष्ट्रपति पूछे गए थे यहाँ पे गाइज, और उप राष्ट्रपति की बात करें दूसरे, तो वो कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये भी आपको ध्यान रखना। प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करते सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और प्रथम राष्ट्रपति की बात करते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में बेटियों की सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने हमारी बेटी हमर मान यानी हमारी बेटी हमारा सम्मान अभियान शुरू किया है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। छत्तीसगढ़ सरकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला की सुरक्षा पर हमारी बेटी हमर मान यानी हमारी बेटी हमारा सम्मान नामक एक अभियान शुरू करने का फैसला किया है। अभियान का फोकस स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों के बीच सुरक्षा उपायों पर जागरूकता पैदा करना और महिलाओं से संबंधित अपराधों के पंजीकरण और जांच को प्राथमिकता देना। अभियान के शुभारंभ की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महिला और पुरुषों के बीच सबसे ज्यादा साक्षरता दर का अंतर किस राज्य में। तो राजस्थान में, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में टॉप 4 स्टेट्स यानी राज्यों के नाम बताने थे। तो गाइस जिन बात करें इसमें सर्वोच्च फर्स्ट स्थान सर्विसेज रहता है, और इसके बाद बात करें तो फर्स्ट स्थान पर मतलब टॉप 4 कौन से राज्य रहता है। सबसे ऊपर मतलब सेकंड फर्स्ट स्थान महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु रहता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का मिलान करो। तो गाइस जहाज के उड़ने में कौन सी ऊर्जा होती है। तो एक
उड़ान हवाई जहाज में गतिज और स्थितिज ऊर्जा होती है, तो इस प्रकार इनका मिलान हो जाएगा। पानी के नीचे गिरने में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, तो इस प्रकार इनको मिलान कर देना था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था निम्न का मिलान करो। तो द्वितीय पंचवर्षीय, मैं यहाँ पे पंचवर्षीय योजना दे रखी थी और उनसे मिलान करना था मैं, क्यों उस समय कौन से प्रधानमंत्री थे। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री। पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे प्रधानमंत्री। 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय डॉक्टर मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री। 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय AB वाजपेयी थे प्रधानमंत्री। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1857 के समय वायसराय कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान भारतीय गवर्नर जनरल थे और उन्हें विद्रोह के दौरान उनके शांत प्रदर्शन और यह सुनिश्चित करने हेतु कि विभिन्न सरकारी विभागों एवं प्रशासन आदि से काम करे सराहना मिली थी। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सा एक कैंसर का रूप नहीं है। तो गाइस यहाँ पे 3 तो कैंसर के रूप दे रखे थे और एक नहीं दे रखा था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैंसर के रूपों की बात करें तो इनमें से ब्लड कैंसर होता है, फेफड़ा कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है, ब्रेन कैंसर होता है, स्तन कैंसर होता है और मुंह का कैंसर होता है, लिवर कैंसर होता है, बोन कैंसर होता है, पेट का कैंसर होता है। तो इनके अलावा एक ऑप्शन में दे रखा था, 3 इनमें से दे रखे थे, तो वो एक लगाया था, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे वो ऑप्शन नहीं भेजे गए, ऑप्शन के अनुसार आप इसको राइट आंसर लगा सकते थे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था। तो हेनसान आया था, हेनसान इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेनसान एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथों को प्राप्त करने के लिए राजा हर्षवर्धन शासन काल के दौरान चीन से भारत की यात्रा की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित का मिलान करें। तो गाइज यहाँ पे देखा बिहार का शोक मतलब किस नदी को कहा जाता है इस प्रकार, और वर्धगंगा किस नदी को ऐसे पूछा गया था, मतलब 4 नदियाँ दे रखी थी उनको पूछा गया था। तो बिहार का शोक कोसी रिवर को कहा जाता है, वर्धगंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, सांगपो नदी ये ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है और एक चंबल नदी का पूछा गया था क्वेश्चन। इसका उपनाम नहीं भेजा स्टूडेंट ने, क्या उपनाम दे रखा था इसका, तो इस प्रकार इनका मिलान कर देना था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस राज्य विधानसभा ने एक बिल की पुष्टि की जो लोकसभा राज्यसभा में एक बार और 10 वर्ष के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण बढ़ाया है। तो क्या राजस्थान विधानसभा ने बढ़ाया, राजस्थान विधानसभा इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चौथा संविधान संशोधन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। यह संविधान संशोधन की बात करती है। चौथे संविधान संशोधन अधिनियम 1955 ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 संशोधन किया और यह संपत्ति अधिकारों से निपटने के लिए संशोधित किया गया है। इस संशोधन ने संपत्ति पर मौलिक अधिकार को हटा दिया और इसे कानूनी अधिकार के रूप में बनाया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साइट्रस फल किस प्रकार के जंगल में पाए जाते हैं। तो भूमध्य सागरीय वन में पाए जाते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाए। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा डिजीज आनुवांशिक नहीं है। तो एनीमिया नहीं है, एनीमिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका के ग्रासलैंड यानी घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो वर्ल्ड या वेल्ड कहा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। तो फिर दक्षिण अफ्रीका के खुले क्षेत्रों को कहते हैं जो काफी हद तक घास और छोटी झाड़ी से ढके हुए मैदान क्षेत्र है। पंपास अर्जेंटीना में कहा जाता है, घास के मैदानों को प्रेरी अमेरिका में कहा जाता है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में कहा जाता है, और बात करें डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइस कुछ क्वेश्चन मुझे कंप्यूटर के मिले हैं, 20 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो कुछ क्वेश्चन मिले हैं तो वो देख लेते हैं अपन। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है। तो Ctrl+C होती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था टच स्क्रीन कैसा डिवाइस है। तो टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था फाइल एक्सप्लोर करने की शॉर्टकट की क्या है। तो विंडो की+E होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित की किस लिए उपयोग होता है। तो कुछ लैपटॉप कंप्यूटर पर न्यू लो कुंजी का उपयोग मुख्य कीबोर्ड के हिस्से को अक्षरों के बजाय थोड़ा तेजा संख्यात्मक कीबोर्ड के रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। कुछ लैपटॉप कंप्यूटर पर नेम लो कुंजी अनुपस्थित होती है और उनकी जगह कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है प्रिंटर कैसा डिवाइस है। तो ये आउटपुट डिवाइस है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस कंप्यूटर के और जीके के आज के मुझे इतने क्वेश्चन मिले थे। यदि आपको और कोई क्वेश्चन याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जब मैं इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूँगा तो वहाँ पे उन क्वेश्चनों को शामिल कर दूंगा। तो गाइज ये था आज के SSCGL Tier 2 का एग्जाम का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर बेल चैनल से जाकर बेल आइकन ऑन कर ले ताकि मैं जैसे इस प्रकार का SSCGL से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकेंगे। और यदि आप सभी में से किसी का भी आगे आने वाले दिनों में SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है तो गाइज मैंने उन
कि एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए रोज़ सुबह 11 बजे और एक शाम को 4 बजे 2 क्लासें मैंने चला रखी है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप इन दोनों क्लासों को ले सकते हो, आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन इन दोनों क्लासों से देखने को मिलेंगे। तो गाइज ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।